टाइल ड्राई है लेजन का। हमने टाइल आइंस और टाइल स्वाई हमने लास्ट लेसन में किया है। ठीक है, तो टाइल ड्राई स्टार्ट करते हैं और एक एक से मैं करवा लेती हूँ। बाइशपील देख लीजिए। शाहजेब, अबीरा और निदा है हमारे साथ, ठीक है अभी तक। ठीक है, उस्मान ने भी शायद ज्वाइन कर दिया। चले इसको देखिए। टाइल ड्राई इज यू हैव टू मैच द सिचुएशन विद द नोटिस, जो कि नोटिस बोर्ड के ऊपर सिचुएशन लगी होती है, रिश्तिश और फाल्श। बाइशपील देखिए, अंडेटूर der Sprachschule। ये चीज पढ़ना इतनी जरूरी नहीं होती, ये चीज सिर्फ एक लिखा होता है कि एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ है। एक नजर डाल लें, अच्छी बात है, पता चल जाए। अगर कोई वर्ड ना समझ में आए तो दिस डजंट अप्लाई, इसका कोई इतना ताल्लुक नहीं होता। ये जो सिचुएशन है ना, ये इंपॉर्टेंट होती है। अब ये है कि डॉइच पढ़ने के लिए हमें इस स्ट्रीट के अंदर जाना पड़ेगा, नंबर 23, तो हम नीचे अगर जाते हैं तो उसमें लिखा हुआ है बेथोवन स्ट्रासे 23। der Sprachzentrum ist umgezogen, शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो अब आप हमें पाएंगे इस स्ट्रीट के अंदर, तो ये रिश्तिश है, इसलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टास्क जो है नंबर 11। अबीरा, आपसे मैं स्टार्ट करूंगी। आप इसको देखिए, बाकी सब पार्टिसिपेंट्स भी देखिए। नंबर 11, अमफाक खातून automaten टिकट मशीन। हमेशा याद रखिए कि आपका जो टाइम एलिमेंट है उससे मुतालिक ही 99.9% ऑफ द टाइम्स उसके मुतालिक ही सवाल होता है। ठीक है, जो आपका टाइम एलिमेंट हो सिचुएशन के अंदर। व्हाट इज द टाइम एलिमेंट? अमजाम स्टार्क। ठीक है, जरूरी नहीं है, एक्सेप्शंस भी हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन ज्यादातर आपका टाइम एलिमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। Können Sie und Ihre Freunde, आप और आपके फ्रेंड्स mit dem Ticket für 29 € fahren। 29 € का एक टिकट लेके आप और आपके फ्रेंड्स सैटरडे को ट्रेवल कर सकते हैं। इज दिस ट्रू और फॉल्स? लुक एट द नोटिस, क्या लगा हुआ वहां पे। जी अबीरा, आप आंसर कीजिएगा। यस और नो? आप अपने आप की सिचुएशन में रख के देखिए। जी। रिश्तिश। रिश्तिश, क्यों? वजह, रीजन, व्हाट्स द रीजन? देखिए, रीजन यही है ना कि क्योंकि इसमें वॉक इन अंडर 6 20 वैसे तो 24 रात के 12 बजे तक आप जो है वो सफर कर सकते हैं, आप और आपके फ्रेंड्स। देखिए, फ्यूल पेर्सोनन है, ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि 5 बंदों से कम ही हो, लेकिन कुछ मेंशन नहीं हुआ हुआ। मतलब यही कि आप और आपके फ्रेंड्स एक टिकट के अंदर कर सकते हैं ट्रैवल। ठीक है, जी। क्लियर एवरीवन? बाकी सब बताइए, यही आंसर होना चाहिए। जी शाहजेब, उस्मान, निदा। यस मैम। ओके जी गुड। मैम। पिक्चर ले लीजिए जी 40। मैम। चलते हैं नेक्स्ट टास्क के ऊपर। शाहजेब, आप बताइएगा। नेक्स्ट आपका जो टास्क है वो है नंबर 12, im Hotelzimmer। थोड़ा सा ट्रिकी है, देखिएगा इसको गौर से। nach 22 Uhr, व्हाट इज nach? nach क्या होता है? नॉट नहीं नहीं, nach nach आफ्टर। मैम। आफ्टर आफ्टर, आफ्टर 10 बजे रात के। kommen Sie nicht mehr ins Hotel। nach 22 Uhr nicht mehr ins Hotel। आप nicht mehr means no more, you cannot come in the hotel anymore, या you can no more come in the hotel। तो क्या ये होएगा फिर? रिशिश और फाल्श। जाते हैं उसके अंदर और देखते हैं। लीबी गेस्ट है, टाइम एलिमेंट को अंडरलाइन कर लें। अब 21 वर्ड फ्रॉम अप, जो वर्ड है ना वो अक्सर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अप जब टाइम एलिमेंट के साथ आए मींस फ्रॉम, यानी 9 बजे से स्टार्ट करते हुए। geschlossen और geöffnet, ये दो मैं वर्ड्स जहाँ पे लिख देती हूँ, ये आपको उसमें वोकैबुलरी में भी आपके पास आ जाएंगे जो मैं लिस्ट सेंड करती हूँ। geschlossen मींस क्लोज, और इसका ऑपोजिट है geöffnet मींस ओपन। geöffnet ओ के ऊपर umlaut। ठीक है, ये दो वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। हाउस टूर क्या होएगा? कोई बता सकता है व्हाट इज हाउस टूर? डोर। डोर। कौन सा डोर? हाउस टूर, घर का डोर।
हाँ, मेन डोर, नॉट मेन डोर। मेन डोर, बंद होएगा, ठीक है। नेमन जी, नेमन, नेमन का क्या मतलब होता है? टू टेक, ले लें, क्या ले लें, बताइए शाहजेब। मैम रूम कीज। हाँ, रूम की, सिमर इज रूम एंड श्लूसल इज की। रूम की साथ ले लीजिए। एर यानी कि श्लूसल मेल नाउन है ना, तो एर, एर इज auch der Hausschlüssel। इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं आप शाहजेब? मैम हाउस फ्लूसल मीन्स हाउस कीज। हाँ, मेन की, मेन की मेन या की। हाउस की। हाँ, ठीक है। या अगर आप, मतलब वो क्या कहना कहना क्या चाह रहे हैं, हैव यू गॉटन द आइडिया, या मैं एक्सप्लेन करूं? मैम वो कहना चाह रहे हैं कि आफ्टर 9 PM हाँ मेन डोर बंद रहेगा। हाँ हाँ हाँ, लॉक हो अ, जाए। और आप अपनी रूम की और मेन डोर की कीज अपने साथ में। मेन डोर की नहीं, आप अपनी रूम की अपने साथ ले जाइए, वही आपकी मेन की भी के तौर पे भी काम करेगी। लेकिन बिtte nehmen Sie Ihren Zimmerschlüssel mit, सिर्फ रूम की साथ ले जाइए, वो आपकी मेन की भी है। आ रहा है आइडिया इसका? चलिए, अगर आप जो आप कह रहे हैं उस हिसाब से भी अगर उसको देखें, तो ये रिश्तिश होगा या फाल्श? मैम लिटिल कंफ्यूजिंग, अगर कीज हैं तो मे बी हाँ, फॉल्स। फाल्श होएगा। यस, इसका मतलब है कि 10 बजे के बाद अपने अपने आप को सिचुएशन में रख के देखें ना, कि 9 बज चुके हैं एंड और नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, यानी आप समझे कि 10:30 बजे आप आ रहे हैं होटल के अंदर, उधर ये नोटिस लगा हुआ है कि 9 बजे के बाद बंद हो गया हुआ है, तो आप अपनी जो रूम की है वो भी साथ लेके जाएं। होटल सिमर, सॉरी, रूम के ऊपर लगा हुआ है नोटिस, ये 9 बजे के बाद बंद हो जाएगा। आप अपनी रूम की साथ लेके जाइए अगर बाहर जा रहे हैं, तो वही आपकी मेन डोर की भी है। आ रही है समझ? ये मैम तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप वापिस ही नहीं आ सकते, जो आ कि सकते हैं। हाँ, आ तो सकते हैं ना, आपकी रूम की आपके पास होगी तो आप आ सकते हैं। तो ये फाल्स है। ये सबको समझ आ रही है? प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, इसको रिवाइज कीजिएगा। जी निदा, आपका ये टास्क है, रेस्टोरेंट की एंट्रेंस पे लगा हुआ है कुछ। निदा, ओके। व्हाट इज द टाइम एलिमेंट हियर इन इन द सिचुएशन? पहले हमेशा सिचुएशन पढ़नी है, फिर उसके अंदर जाना है, इस डब्बे के अंदर। पहले हमेशा सिचुएशन पढ़नी है। व्हाट इज द सिचुएशन? पढ़े निदा। ओके मैम। कर सकते हैं रेस्टोरेंट से। हफ्ते को 12 बजे आप कर सकते हैं रेस्टोरेंट, ऐसन खा सकते, ऐसन हाँ, खाना खा सकते हैं। एग्जैक्टली, बहुत अच्छी आपने ट्रांसलेशन की। जी, हफ्ते अब की मैं ऊपर से दोपहर में, बोलूं। दोपहर मिड टाक, मैंने आपको क्या टाइम बताया हुआ है? 12 से 12:30 बार। करें अपने जेन के अंदर, ठीक है। जी। चलें अब जाएं उसके अंदर, ओके। सब देखें उसको। फॉल्स। फाल्श। आप मुझे रीजन भी दीजिएगा प्लीज। ये सारा जो ऊपर टाइम है ये ऑफनट और नीचे am Wochenende में ये फायर था, अगर मतलब कोई फेस्टिवल नहीं, कोई सेलिब्रेट करने, इसका मीनिंग क्या था? फायर तो सेलिब्रेट करने को कहते हैं, टागन डेज को कहते हैं। हाँ जी। अम, लेकिन उधर कह रहे हैं कि सेलिब्रेट करेंगे, नीचे बात हो रही है कि रेस्टोरेंट में खाना खाना है। सेलिब्रेशन की बात तो कहीं नहीं है। अच्छा। गैस कर रहे हैं, इसको करते हैं, एक्सप्लेन करती हूँ मैं। एक मिनट, एक मिनट। रिश्तिश।
रिश्तिश है इसका आंसर, और एक्सप्लेन कीजिए वाई। जोनताग मित्ताग और इधर वोखनंडे। हाँ, इजी है। इसको आप क्यों, इसमें आप इतना वो क्यों कॉम्प्लिकेटेड बना, देखो वो कह रही है, कह रहे हैं कि 11:30 से 3 बजे तक, और फिर 6 बजे से 10 बजे तक ऑफनेट रहेगा, विच मीन्स खुला रहेगा। ठीक है, आप खाना खा सकते हैं रेस्टोरेंट में, ऑब्वियसली खुला रहेगा, मतलब आप खाना ही खा सकते हैं ना उसमें, रेस्टोरेंट में और तो कुछ नहीं किया जाता। auch am Wochenende जी also on the weekend, यानी वीकेंड के लिए भी यही हमारा रूल है, यही टाइमिंग्स है। तो जोनटाग मिटाग तो इसमें लाई करता है ना, 11:30 से 3 बजे जी नहीं आएगा ना। मैं ये फायर तागन ने कंफ्यूज किया मुझे। ये है उन अन फायर टागन, फायर टागन होता है जैसे सेलिब्रेशन डेज होते हैं, या छुट्टियों के दिन, फायर छुट्टियों को भी कहते हैं, फायर जी टारगेट छुट्टी को भी कहते हैं, कि जो भी आपकी जैसे पब्लिक हॉलीडेज होती है ना, कोई इस किस्म की कोई हॉलीडेज आ जाती हैं, कोई फेस्टिवल्स आ जाते हैं, उनको भी खुला रहेगा उन दिनों पे भी, और वीकेंड पे भी खुला रहेगा हमारा रेस्टोरेंट। ठीक है, तो इसलिए ये डिश है। बाकी सब पार्टिसिपेंट्स बताएं, इसमें कोई कंफ्यूजन है या मजीद एक्सप्लेन करूं? डन, आगे करूं? जी जी जी। मैम। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और उस्मान आपका टास्क है नेक्स्ट। नेक्स्ट इज नंबर 14। Kulturverein, Verein क्लब को कहते हैं। Man kann diesen Samstagabend einen Film sehen. Usman, what is the time element in this situation? Samstagabend, Samstagabend. Einen Film sehen. फिल्म देख सकते हैं। ठीक है, you can see a film जी on Saturday evening. अच्छा, मुर्गे बड़ा बड़ा तारा गुस्से जी है ना, इन्हें जान के इन्हें पता ही काम नहीं बना, इन्हें जान के पैसे मुझे फिर पैसे के साथ मुंडा साडा ना भाई एक रखा नजर देखिए और बताइए what is the answer. जाकर जी एक दो बार उदो गल हुई मुर्गे वो नंबर ही खान आप बोल कभी दो से यार। या तो माइक म्यूट कर दीजिए और समथिंग। जी बताइएगा आंसर। कैन यू मैच द टाइम एलिमेंट? डिस्ट्रिक्ट में हाँ, हिस्ट्री से। वाई, कैन यू एक्सप्लेन? बता सकते हैं क्यों हिस्ट्री से? मैम टाइम एलिमेंट सेम है। हाँ, टाइम एलिमेंट सेम है, लेकिन थोड़ी सी फिल्म सिचुएशन बदली है। आबेंड हाँ, ये दिन आम सामस्टाग हर सैटरडे रात को 8 बजे फिल्म आबेंट, यानी फिल्म नाइट है, आप फिल्म देख सकते हैं। ठीक है, आगे वो फिल्म का नाम है, डायरेक्टर का नाम है, और प्राइस है टिकट की। लेकिन ये आपका ये जो सिचुएशन है ना, ये तो करेक्ट है, ये ट्रू है, तो ये रिश्तेश हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें सब। आगे चलते हैं, नंबर फिल्म सेन, अबीरा आप कीजिएगा दिस वन। Fahrkarten können Sie an allen Schalten bekommen. देखिए इसको गौर से। Kartenverkauf, verkauf कहते हैं सेल, सेलिंग को, सेल को। कार्टन यानी the sale of tickets. An Schalter, Schalter 1 bis 3. Schalter क्या होता है? Schalter कहते हैं काउंटर को। सिचुएशन ये है, अबीरा व्हाट इज द सिचुएशन बताइए। वो कह रही है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें काउंटर 4 पे मिलेगी, और जो टिकट है वो हमें 1 से 3 तक, 1 2 3 काउंटर पे हाँ मिलेगी। हाँ, तो व्हाट इज द सिचुएशन? और इस पे लिखा हुआ है कि हमें तमाम काउंटर से मिल सकती हैं टिकट्स, हाँ, तो ये फॉल्स। फाल्श, इजी। सिचुएशन में ये है कि टिकट्स यू कैन बाय और यू कैन गेट एट ऑल काउंटर्स, जबकि यहाँ पे है कि टिकट आपको मिलेंगे, टिकट की सेल हो रही है, यानी टिकट्स आप बाय कर सकते हैं 1 से 3 तक, और इंफॉर्मेशन आपको जो है वो 4 नंबर पे मिलेगी। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली फाल्स हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिस वाज टाइल स्वाई, सॉरी टाइल ड्राई, एंड दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर लेजन एग्जाम।
आई होप लेसन इतना आपको मुश्किल नहीं लगा होगा। थोड़ी सी वोकैबुलरी जो मैं आपको सेंड कर रही हूँ ना, वही अगर आपकी प्रिपेयर हो जाती है तो इट्स वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व इट। अब ये जो है, इसके लिए मैं आपको भेज रही हूँ ब्रेकआउट रूम्स में। यू हैव टू डू इट। हमारे पास 4 लोग हैं। यस, आई कैन इजीली मेक 2 ग्रुप्स। और ये करके वापस आइए एंड गिव मी योर आंसर्स। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट। ये है आपकी एक सिचुएशन, इसका आप लोग ले स्क्रीनशॉट मैं उसमें भी डाल देती हूँ। ये है श्राइबन टाइल आइंस। लेजन के बाद जैसे ही आपने अपने आंसर्स कॉपी कर लिए अपने उसके अंदर अनफोर्ड बॉगन के अंदर, फिर आपने खोला अपना श्राइबन का पार्ट और पहले आपने सॉल्व करना है दिस फॉर्म। लेकिन इसको आपको 7-8 मिनट से ज्यादा ना लगाइए, क्योंकि ज्यादा टाइम आप बचाइए अपने लेटर के लिए। ठीक है, इसको 7-8 या 10 मिनट से ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं इसको देने। ठीक है, अभी आप जाइए इसको सॉल्व कीजिए। 8 मिनट्स, 7 to 8 मिनट्स इसके लिए आपने रखने हैं। एंड देन आई विल जस्ट कॉल यू गाइस बैक। ठीक है, आफ्टर 8 मिनट्स। ये ऑटोमेटिकली असाइन हो रहे हैं पार्टिसिपेंट्स, प्लीज ज्वाइन कीजिएगा। What was the situation? अबीरा, आप एक्सप्लेन कर सकती हैं what was the situation actually? हो क्या रहा था इसमें? Everyone is back. जी अबीरा, unmute your mic please. Hello. जी जी मैम, जी हाँ जी हाँ, बताइए। जी, पता लग गया था, बस ये थोड़ा सा सर्च करना पड़ा था। ठीक है, अबीरा आप बताइए। नुमा आइंस, सबको एक एक मैं क्वेश्चन पूछ लेती हूँ सबसे। नुमा आइंस बताइए। वो अच्छा, बाकी सबको देखने की जरूरत नहीं। नुमा आइंस इज गेबूट्स ओट। व्हाट इज गेबूट्स ओट अबीरा? प्लेस ऑफ बर्थ फ्रैंकराइश। गेबूट्स ओट नहीं, मुझे मतलब बताइए गेबूट्स ओट का। वो नोट और गेबूट्स ओट प्लेस का ऑफ फर्क क्या है? अगर वो नोट लिखा, प्लेस ऑफ हाँ, अगर वो नोट लिखा हुआ है और गेबूट्स ओट लिखा हुआ है तो जरूरी नहीं कि ये दोनों सेम हो। ठीक है, जरूरी नहीं हम जहाँ पैदा हुए हैं हम वहीं रह भी रहे हो। वॉनआउट मीन्स करंट सिटी। ठीक है, अगर कहीं वॉनआउट लिखा हुआ है और गेबूट्स ओट भी लिखा हुआ है, वॉनआउट पूछा जाए तो आपने करंट सिटी वहां से लिखनी है उठा के। गेबूट्स जी पैदाइश को कहते हैं। जैसे गेबूट्स स्टार्क है तो गेबूट्स ओट विल बी बर्थ सिटी, यानी सिटी ऑफ बर्थ। जी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या गेबूट्स ओट क्या मिली थी? फ्रैंकराइश, फ्रांकराइश किसको कहते हैं? फ्रांस। फ्रांस को। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सिटी डालना है। ये चीज देख लीजिएगा। Aus, जैसे हम कहते हैं ना, ich komme aus Pakistan, I belong to Pakistan, aber ich wohne in Rawalpindi, but I live in Rawalpindi. तो हमने गेबूट्स, जो अगर गेबूट्स लैंड नहीं है, दैट मींस योर प्लेस ऑफ बर्थ या कंट्री ऑफ बर्थ, इट्स गेबूट्स ओट। ओट में हमें सिटी डालना होता है। ठीक है, और लियोन। आउस लगता है कंट्रीज के साथ और इन लगता है आपके सिटी के साथ। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? लियोन। दूसरा ग्रुप बताएं। लियोन। व्हाट वाज द सेकंड ग्रुप? निदा, निदा आप लोगों ने क्या आंसर किया था इसको? ऑनेस्टली बता दें, कोई मसला नहीं है। मैम यही फ्रांस। फ्रांक्राइश। फ्रांकराइश नहीं उसमें लिखना, उसमें फ्रांक्राइश। लियोन लिखना है। ठीक है, आप ये याद रखिएगा। गेबूस ओट, ओट जगह को कहते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे उन्होंने कंट्री नहीं पूछा हुआ, गेबूस लैंड नहीं पूछा हुआ, गेबूस ओट। ओ और जब आप कहते हैं ना इसको में आउस फ्रांक, आउस पाकिस्तान हम कहते हैं ना, तो आउस मीन्स आई बिलोंग टू पाकिस्तान। और जो है वो आपके पैदाइश की जगह है, और जगह ऑब्वियसली सिटी ही होती है। लिखा हुआ है एक फ्रॉइनन जो भी है उसका नाम आउस फ्रांकराइश गेबोरन, इस डेट को पैदा हुई है इन लियोन। लियोन, आप जरा गूगल कोई कर सकते हैं। लियोन इज द नेम ऑफ अ सिटी ना, फ्रांस का। लियोन इज अ सिटी इन फ्रांस, यस। ठीक है, तो आपने लियोन यहाँ पे लिखना है। दूसरे ग्रुप में से मुझे दूसरा ग्रुप किसका था? हाँ शाजेब, आप मुझे बताइएगा। आंद्रेश प्राखन, इसमें क्या लिखूं? मैम इंग्लिश एंड डॉइच। आंद्रेश प्राखन में इंग्लिश und डॉइच। अच्छा, ये हो क्या रहा है यहाँ पे? व्हाट इज दिस? ये क्या मैम अनवेल्डुम क्या होती है? मैम रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन है लैंग्वेज स्कूल।
लैंग्वेज स्कूल की ना, तो वो पढ़ना क्या चाह रहा है, किस चीज की रजिस्ट्रेशन करा रहा है, व्हाट इज इन द डॉइच सिचुएशन? कोर्स। डॉइच डॉइच कोर्स। कोर्स। डॉइच कोर्स की। तो जब अगर आप अपने आप को इस सिचुएशन में रख के देखें, आपने अनमेल्डुम कराना है, आप अपनी ये सारी चीजें फिल कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं मदर लैंग्वेज, आपने अपनी मदर लैंग्वेज लिख दी, आंध्र प्राकन और कौन कौन सी लैंग्वेजेस आप जानते हैं वो यहाँ पे लिख दी, तो फिर आप उसकी रजिस्ट्रेशन क्यों करा रहे हैं अगर आप जर्मन आप जानते हैं तो? मैम ठीक है। ऊपर एक जगह पे उसने हाँ, शॉन डॉइच जी शॉन हार्ट शॉन। 6 Monate Deutsch gelernt, 6 हफ्ते 6 महीने उसने जर्मन पढ़ी हुई है, बट यहाँ पे हम डाल नहीं सकते आंध्र sprachen मीन्स यू व्हाट अदर लैंग्वेजेस डू यू नो क्वाइट परफेक्टली एज योर मदर टंग, वहां पे हमने ये चीज डालनी है। ठीक है। यहाँ पे अब आगे डॉइच रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है, अगर आप यहाँ पे डालते हैं इंग्लिश उन डॉइच, तो फिर आप क्या क्यों रजिस्टर करा रहे हैं, व्हाई डू यू वांट टू लर्न इट? ठीक है, इस तरीके से इसको देखना है। तो यहाँ पे हम सिर्फ इंग्लिश लिखेंगे। ठीक है, मैं इसको उसमें आपको आंसर्स भी, इसमें अगर अनवर्ड बोगन होती है तो मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ। निदा, आप मुझे नेक्स्ट बताइएगा, शोन डॉइच के लियान या नाइन उन्होंने याद किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने पूछा हुआ है कि पहले से आपने कुछ जर्मन पढ़ी हुई है, तो यहाँ आप उसने याद किया हुआ है। ठीक है, उसने यहाँ नहीं लिखा हुआ। फिर वी लांगे, व्हाट इज वी लांगे निदा? 6 Monate। हाँ, यहाँ पे हम लिखेंगे जैक्समन। वी लांगे मीन्स हाउ लॉन्ग, या उसकी हाउ ड्यूरेशन लॉन्ग। आती है, यानी आपने कितने ड्यूरेशन आपने जर्मन पढ़ी है। जेक्स मोनाटे उठा के यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है। उस्मान आप बताइएगा, खुश टैमीन, जब भी इस तरीके से टैमीन लिखा हुआ आए, दैट मीन्स इसमें कोई डे भी हो सकता है, डेट भी हो सकता है, कोई टाइम एलिमेंट। एलिमेंट मीन्स कोई टाइम एलिमेंट। और कोर्स टैमीन जब आएगा तो उसका मतलब होता है होगा कोर्स की डेट या टाइम, या कोई डेट ऊपर मेंशन्ड हो, कोई ड्यूरेशन ऊपर, कोई सॉरी स्टार्टिंग एंडिंग डेट कोई मेंशन्ड हो, वो बताइएगा। यानी आप कौन सी डेट को कोर्स करना चाह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, या आपने आपके ना उसमें ये वेबसाइट के ऊपर कुछ दिए हुए होंगे ऑप्शंस के, ये वाला सिलेक्ट करें, ये वाला, ये वाला। ऊपर से जाइए सिचुएशन में, बताइए कि आप कोर्स टर्मीन यहाँ पे क्या डालेंगे। जी उस्मान। उस्मान अनम्यूट कर लीजिए पहले, आपका म्यूट है माइक। जी अब बताइए। मैम um, मैम ये ना हमसे हुआ नहीं था तो हमने कहा था मैम से ठीक है, पूछेंगे। ये देखिए। मैम हाँ जी शाहजेब आप बताएं। ein bis zum 28. तुम August। हाँ, ये पूरा का यहाँ से यहाँ तक उठा के पूरे का पूरा ऐसे ही लिख देंगे, तो ये होगा आपका आंसर। ठीक है, फॉर्म पूरे का वैसे ही उठा के लिखते हैं, फॉर्म आइंस बिस तुम 28. August, ये ऐसे का वैसा उठा के लिखते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोर्स टर्मीन मीन्स कोर्स डेट्स, ऐसे समझ ले इसको। कोर्स साइट में क्या करूं, बताएं, इसमें आपने क्या किया, क्या चीज इसमें मैं मार्क करूं? हाँ मैम, यस पहले हुई। दैट्स राइट, व्हाई? Vormittag। फॉर्मिटाग की वजह से। जी हाट am फॉर्मिटाग साइट। ठीक है, सिर्फ वो 12 बजे से पहले पहले जो टाइम है ना, उसमें ही वो ले सकती है, उसमें उसके पास यही टाइम अवेलेबल है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। इस तरीके से आपने इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आपने यहाँ पे क्या किया कि अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिख लिए आंसर्स, एंड देन यू गो टू योर अनफोर्ड बोगन, और उसके ऊपर फिर अपने आंसर्स आपने शिफ्ट कर दिए। अनफोर्ड बोगन मैं एक दफा आपको दिखाना चाह रही हूँ कि ये देखिए, ये अनफोर्ड बोगन के ऊपर आपने टाई लाइंस, खाइबन के टाई लाइंस के नीचे इस किस्म के ना ये बना हुआ होगा, इसको नहीं देखना आपने। अब देखिए अपने आंसर्स मैच कीजिए। यहाँ पे उन्होंने देखें लियोन कोमा फ्रैंकराइच लिख सकते हैं, बिकॉज सिटी इज एक्चुअली रिक्वायर्ड ना, तो सिटी आपने मेंशन करनी है, कोमा करके आप ये लिख सकते हैं कि चलें ठीक है, पर हाली लियोन इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। इंग्लिश इज द सेकंड आंसर, यहाँ डॉइच नहीं लिखेंगे बिकॉज डॉइच की हम रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, वी ऑलरेडी डोंट नो डॉइच, सिर्फ 6 महीने हमने
पढ़ी है, हो सकता है उसने ना इतना कोई एग्जाम पास ना किया हो, कोई इतनी खास ना पढ़ी हो, स्कूल में जिस तरह थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है वो पढ़ा हो उसने। जेक्स मोनाटे, और देखिए ये, इसको देखिए, फॉर्म वहां से हटा दिए, फॉर्म डाल भी लें, VOM, कोई मसला नहीं है। आइंस बिस 28 अगस्त, ये कुछ नहीं है, इसको छोड़ दें। और फ्यून का वहां पे हमने तो मार्क किया था ना, तो वही जो ऑप्शन थी वो उठा के आप पूरा पूरा आपने यहाँ पे लिख देना, 9 bis 12 हुआ, 9 bis 12 हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अपना फॉर्म सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन अभी बताइए? कोई बात नहीं, ऐसी प्रैक्टिस से ही आपको आएगा, और मैं आपको कुछ प्रैक्टिस सेंड भी कर दूंगी, आप खुद से भी उसको सॉल्व करके देख सकते हैं। आसान होते हैं, इतने मुश्किल नहीं होते, बस थोड़ा सा आपने फोकस्ड रहना है कि पूछा क्या जा रहा है इससे, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने लेटर के ऊपर, और ये करना है आप लोगों ने मिलके सॉल्व। लेकिन ये याद रखिएगा, है तो ये आइन लाडू, लेकिन ये 2 बंदों को लिखी जा रही है, ये याद रखना है आपने। तो जहां आपने डू अगर कहना हो तो आप क्या कहेंगे? तुम लोग ईयर, लेकिन जैसे आइन लाडन के साथ हम डिश लगाते हैं ना, ich möchte डिश आइन लाडन, तो जहां पे आपने डिश लिखना था वहां पे आप कर देंगे ओइश, ये याद रखिएगा। विच मीन्स तुम लोगों को, इतना आपने याद रखना है। बाकी कोई इतना इसमें कोई ऐसा कोई कुछ मुश्किल नहीं है। ये भी आपने डिस्कशन के साथ सॉल्व करना है, दिस योर टास्क। इसको आपने कोशिश करना है कि 10 to 15 मिनट्स के अंदर आपने करके खत्म करना है इसको, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना, बहुत भी हो तो 12 मिनट्स के अंदर। आई कॉल यू गाइस बैक, दोबारा से मैं बना रही हूँ ग्रुप्स। ये चीजें इनमें रखनी है आपने, कि ये अब एक बंदे को नहीं है, अक्सर ऐसे भी आ जाता है, बहुत कम आता है ऐसे, लेकिन आ भी सकता है। 2 बंदों को लिखना है, अगर कहीं डिश लिखना हो तो वहां उसको ऑयश कीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये मीटिंग एंड होने वाली है, इसको मैं दोबारा ओपन करती हूँ, वापिस आइए और फिर इसको सॉल्व कीजिए।